ओके सो ऑफिस ओवर एंड निकल लिए घर की ओर। सो बहुत ही सीरियस बात करते हैं आज। काफ़ी टाइम से जो भी व्लॉगिंग के लिए चल रहा था, बहुत ही लाइटली ले रहा था मैं इस टाइम पे व्लॉगिंग को। आई मीन आई हैड नॉट बीन गिविंग माई बेस्ट आई थिंक, बट आई थिंक हम स्पेशली जिस एज ग्रुप में मैं हूँ या जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ अभी, आई डोंट थिंक कि द वे आई एम वर्किंग राइट नाउ इज एक्चुअली सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो आज इस कन्वर्सेशन में आई थिंक मैं शेयर करूँगा अपना करंट का जो चैलेंजेस कह लो या एक्सपीरियंस है वो, और किस तरीके से मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट जिस इकोसिस्टम के साथ मैं अभी चल रहा हूँ, जिस एनवायरनमेंट में जिस मैं हूँ, आई डोंट थिंक कि मेरे लेवल पे ये सब कुछ मुझे आई मीन शोभा देगा कि मैं बस कमिटमेंट करूँ और उसको अनफुलफिल करता रहूँ। आई मीन इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू सेट एक्चुअली, बिकॉज जब आप लीड करते हो किसी चीज़ को, आपको पसंद है लीड करना, यू वॉन्ट लाइक कि हर बार एज अ लीडर आप खुद फील हो। आई मीन लोगों का अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे फॉलो करें, लोगों के लिए मैं एग्जांपल सेट करूँ, तो एट द सेम टाइम आई कैन नॉट बी लाइक दैट पर्सन जो खुद जो कमिटमेंट्स है वो फेल कर रहा है। लोग मुझे क्यों फॉलो करेंगे या क्यों देखना चाहेंगे या मेरी बातें क्यों सुनना चाहेंगे? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को हो सकता है, जो भी आप लोग देखोगे कंटेंट ये मेरा, तो आप लोगों को लगेगा कि यार हाँ ये बंदा कुछ कमिटमेंट कर रहा है तो उसको अचीव भी कर रहा है। आई मीन इफ़ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, यू शुड फॉलो दिस, यू शुड फॉलो दैट, एंड आई माई सेल्फ नॉट डूइंग एनी थिंग लाइक दैट, मैं खुद वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर फ़ायदा क्या है? वन ऑफ देम इज़ द कंसिस्टेंसी। इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टोटल अनस्क्रिप्टेड है, मेरे पास कुछ ऐसा स्क्रिप्ट वगैरह तो नहीं है, बट हाँ आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर जो कि मुझे काफ़ी टाइम से पिंच भी कर रही थी। सो फॉर एन एग्जाम्पल, ये कैमरा जो मैंने लिया है Insta360 का गो अल्ट्रा, सो आई वॉज डाइंग फॉर इट, लिटरली डाइंग फॉर इट, जब तक ये मिल नहीं गया मुझे, ठीक है। एंड जब तक ये नहीं थी मेरे पास, तब तक आई वॉज थिंकिंग कि यार ये कंटेंट ये आ जाएगा तो ऐसा कंटेंट बनाएंगे, वैसा कंटेंट बनाएंगे, ये वो ब्ला 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 वॉट नॉट, राइट। और इसको लाए हुए 1 हफ्ता हो गया मुझे, ठीक है। आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस कंटेंट ऑल्सो, बट आई नो द वे आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड, द वे आई वॉन्टेड टू शेयर माई स्टोरीज नहीं कर रहा मैं, एंड इट इज़ डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। क्योंकि जैसे प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, आई मीन आई हैव बीन अ प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिस तरीके से हम अपने आप को एक मंथली टारगेट देते हैं कि ठीक है इस पूरे महीने में इतना डेवलपमेंट कराएंगे, फिर देन उसको रिव्यू करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस एज अ स्प्रिंट और एज अ स्क्रम, वॉट एवर यू से, है ना। तो जब रियलाइज़ होता है कि यार मैंने ये 2 हफ्ते का टारगेट लिया था कि 2 हफ्ते में मैं इतना अचीव कर लूँगा, एंड व्हेन वी डू द रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ आर दैट पर्टिकुलर स्प्रिंट की 2 हफ्ते का या 1 हफ्ते का जो प्लान था, एंड वी फाइंड कि यार ये तो 20% भी नहीं हुआ, ये तो 30% भी नहीं हुआ, तो इट फील्स लाइक डिसअपॉइंटिंग। सो दिस पर्टिकुलर व्लॉग थिंग इज अ प्रोजेक्ट फॉर मी सिंपली, है ना। तो मैं इसका प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं ही इसका कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे ही इसको वीडियो अपलोड, सो ऑल द रिसोर्सेज दैट इन अ प्रोजेक्ट कम्स अलॉन्ग। एक प्रोजेक्ट में मैनेज करने के लिए क्या क्या होता है? एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जिसके पास एक BA होता है जो एनालिसिस करता है व्हाट बेस्ट एंड व्हाट्स नॉट, देन जो भी एनालिसिस करने के बाद में फाइनल होता है कि हाँ ये एक्चुअली काम करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन टीम होती है, सॉफ्टवेयर है तो डेवलपर टीम, अगर कोई ऑन ग्राउंड वर्क है तो ऑन ग्राउंड टीम, कंस्ट्रक्शन है तो वो उसके लिए कंस्ट्रक्शन टीम, आप समझ रहे हो। बट ये जो व्लॉगिंग का प्रोजेक्ट है मेरा, या जो ये इस चैनल को ओपन करने का पर्टिकुलर टारगेट था मेरा, वो है उसमें तो मैं ही प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं ही एनालिसिस करूँगा कि मुझे क्या कंटेंट दिखाना है या किस डायरेक्शन में लेके जाना है, एंड मुझे ही फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। नॉट ओनली एग्जीक्यूशन मीन्स नॉट ओनली द रिकॉर्डिंग पार्ट तक आई थिंक इट्स गुड,
आई एम ट्राइंग एंड आई एम डूइंग इट ऑल्सो, बट एग्जीक्यूशन में जो लास्ट लेग है कि उसको एडिट करना और एडिट करके अपलोड करना, दैट इज़ समथिंग फ्रॉम विच आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और मुझे लगता है कि ये कंटेंट जब भी आप लोग देखोगे थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है आप लोगों को कि यार क्या बकवास किया जा रहा है, लेकिन जितने भी लिमिटेड लोगों को रिलेटेबल चीज़ लगेगी ना ये कि हाँ यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो मे बी यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि अच्छा यहाँ पे ये गड़बड़ मैं कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स प्लान करता हूँ या मैं कुछ एग्जीक्यूट करूँगा, और जो भी करेक्शन करता जाऊँगा मैं शेयर करता रहूँगा रेगुलरली, है ना। सो दैट व्हेन आई विल बी लुकिंग आफ्टर माई प्रोग्रेस थ्रू दीज कॉन्टेंट्स, सो होपफुली उस जर्नी से आप लोगों को भी कुछ बहुत हेल्प मिल पाए। सो करंट स्टेटस इज कि नवंबर ऑलमोस्ट एंड हो रहा है एंड गैजेट्स की कोई कमी नहीं मेरे पास, ठीक है। रिसोर्स की फिलहाल एटलीस्ट कोई कमी नहीं है। आई हैव ऑल द रिसोर्सेस जो मुझे चाहिए थे। द ओनली थिंग दैट इज लैगिंग बिहाइंड इज द कंसिस्टेंसी, नथिंग एल्स। कंसिस्टेंसी, विल पावर या जो भी कह लो, कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड ओनली। इसको कैसे दूर करेंगे या इसको कैसे ठीक करेंगे, मुझे ठीक करना है। कैसे? माइंडफुल होकर के। तो जो मैंने रियलाइज़ किया अभी अभी तो मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया आपको कि मेरे को फील क्या हो रहा है। नाउ आई शेयर यू कि मुझे जो रियलाइजेशन हुआ कि ये जो मैं फील कर रहा था क्यों कर रहा हूँ प्राइमरीली। प्राइमरी रीज़न मेरे पास 3 है एक्चुअली में। वन ऑफ देम इज दैट लैक ऑफ माइंडफुलनेस। आई मीन आई हैव रियलाइज्ड कि जब भी मैं माइंडफुल हो करके चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ कि अच्छा दीज आर माई टारगेट्स एंड उनको रेगुलरली माइंडफुल होकर के रिव्यू करता रहता हूँ, तो मेरे पास एक प्रेशर बना रहता है खुद के ऊपर कि अच्छा यार ये काम रह गया है करो, ये काम रह गया करो। एज सुन एज आई ड्रॉप माई माइंडफुलनेस एंड आई ऑन लाइक जो भी सिचुएशन है उसके साथ मैं कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि फॉर सम ऑड रीजंस यू हैव टू ड्रॉप ऑफ फ्रॉम योर रेगुलर रूटीन, राइट। तो जैसे माइंडफुलनेस ख़त्म हुई वैसे ही सारी ट्रैकिंग ख़त्म, सारे टारगेट्स के जो भी प्लान्स थे वो ख़त्म। एंड जब तक माइंडफुलनेस वापस आती है, रियलाइज़ होता है कि ओह 2 हफ्ते निकल गए, 2 हफ्ते से हो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं करी और शिट ये तो गड़बड़ हो गई। आप समझ रहे हो। सेकेंड थिंग दैट आई रियलाइज इज द कंसिस्टेंसी या बेटर वर्ड है कमिटमेंट। दैट इज आई थिंक मिसिंग नाउ डेज। कमिटमेंट इज समथिंग कि हाँ ठीक है मुझे करना है इज समथिंग दैट आई नो वेरी वेल, ठीक है मुझे करना है, बट एक्चुअली वो हुआ या नहीं हुआ, इट्स मिसिंग। वाई? बिकॉज आई एम नॉट कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूँ? क्योंकि माइंडफुल नहीं रहता कभी कभी। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस को ब्लेम करता हूँ। मतलब आई मीन इफ आई एम शेयरिंग दिस ट्रांसपेरेंटली विद यू गाइस, तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि हाँ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आई हैव टू डीबोर्ड फ्रॉम माई रूटीन, माई टारगेट्स। मुझे किसी और चीज़ पे फोकस करना पड़ता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं किसी और चीज़ पे फोकस करता हूँ तो आई एम नॉट माइंडफुल दैट टाइम कि अच्छा मैं अभी किसी और चीज़ पे हूँ, मुझे वापस आना है, मुझे वापस उसी रूटीन में आना है। वो माइंडफुलनेस गायब हो जा रही है बार बार। उसकी वजह से जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है कंसिस्टेंसी, वो टूट जा रही है। अच्छा कंसिस्टेंसी तो टूटी, प्रॉब्लम ये है कि वापस भी आने में बहुत टाइम लग जा रहा है। इट इज समथिंग लाइक जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो या स्पीचेस सुनो, तो यू वुड रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक बात बहुत बारीकी से बहुत कंसिस्टेंटली बताई जाती है, वो है कि इट डजेंट मैटर कि कितनी बार आप अपने रेगुलर पाथ से या टारगेट से डीरेल हुए, भटके। व्हाट मैटर्स इज कौन कितनी जल्दी वापस से उस पाथ पर आ पाया, कौन कितनी जल्दी वापस से खड़ा हो पाया, है ना। कई बार फाइटर्स के स्पीचेस आपने सुने होंगे, तो सुना होगा कि डजेंट मैटर हु फेल डाउन फर्स्ट, इट मैटर्स इज हु स्टूड फर्स्ट, ऐसा करके ना बहुत सारी चीज़ें हैं,
राइट। वो भी मैंने रियलाइज किया कि वो मेरा टाइम गैप बहुत ज़्यादा है। आई हैव सीन कि पहले जब मैं अगर अपने चीज़ों से भटकता था या किसी और चीज़ों में बिजी होता था तो आई वॉज वेरी क्विक टू कम बैक टू द ट्रैक। ऐसा राइट नाउ आई डोंट नो, मे बी एज की वजह से और मे बी मेरी जो विल पावर्स हैं वो कम हो रही हैं। आई रियलाइज दिस, और बैक ऑन ट्रैक वाली सिचुएशन में आने में बहुत टाइम लग जा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2। द फर्स्ट वन इज mindfulness, second number is consistency, the third and the last is जो मैंने अभी वर्ड यूज किया, विल पावर। पता नहीं, आई फील लाइक आई एम लॉस्ट समवेयर। ज्ञान दुनिया भर का है मेरे पास, प्लानिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, आई नो एवरीथिंग, बट व्हेन आई रिव्यू माई ओन लाइफ या रिव्यू माई ओन प्लान्स के अगेंस्ट माई अचीवमेंट्स, I realized, oh shit, I have been making a lot of progress, जो कि मेरे नॉन सर्कल में अगर लोग देखते हैं तो दे फाइंड कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका हूँ। बट व्हेन आई माई सेल्फ एनालाइज और कंपेयर विद माई ओन टारगेट्स, देन आई रियलाइज कि वो नो, मेरा तो जो हिट रेट है या सक्सेस रेट है या अचीवमेंट रेट है वो तो बहुत कम हो चुका है पहले से। पहले मैं अगर टारगेट करता था तो ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर मैं 7 टाइम्स या ऑन अ स्केल ऑफ 100 अगर मैं 70-80% अचीव करता था, तो राइट नाउ इट्स नॉट मोर देन 50%, विच इज़ अ वर्स्ट थिंग। इवन दो द 100% ऑफ माई टारगेट इज वे हाई ऑफ what my other friends or in my circle people are aiming off, बट जो मेरा खुद का टारगेट है, मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए कि यार उसका क्या टारगेट था, उसका मेरा पोटेंशियल तो मुझे पता है ना। एंड इफ आई एम नॉट लिविंग टू दैट पोटेंशियल, कहते हैं ना अपना 200% देना, राइट, गिव योर 200%, गिव योर बेस्ट ना। मैं अगर 70-80% भी दे दूँ तो मुझे पता है कि आई कैन डू वे बेटर देन दिस। अभी यूट्यूब इज द लाइव एग्जाम्पल राइट नाउ, ये जो मैं बता रहा था ना, विल पावर। सो अभी मैं देख रहा था अपने दूसरे चैनल पे कि 2023 में मैंने जब जॉब छोड़ी थी, एक 6 महीने का ब्रेक लिया था ओनली फॉर दिस यूट्यूब, राइट। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था बड़ी कन्विक्शन के साथ में, बड़ी एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ कि 2023 आई थिंक 2022 के एंड में मैंने जॉब छोड़ी थी, मुझे याद है। और वो फिर 5-6 महीने का मैंने ब्रेक लिया था, वापस से जून-जुलाई में मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। तो जो 5-6 महीने का गैप था ना, उस टाइम पे मैं आई वॉज 110% इन यूट्यूब। कुछ चीज़ें हुई बीच में जिसकी वजह से मुझे डाइग्रेस होना पड़ा, एंड समहाउ आई फेल्ड, आई एक्सेप्ट दिस कि आई फेल्ड टू अचीव दैट टारगेट। व्हाट वाज द टारगेट? जब मैं क्विट किया था तो मुझे याद है 2023 में मैंने बोला था उस वीडियो में, 2023 में मेरे पास में टोटल 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे अक्रॉस द चैनल्स, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड 2025 खत्म होने वाला है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 के स्टार्टिंग की, जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था विद एकदम हार्डकोर डेडिकेशन। कैसे? मैंने कैलकुलेट किया था कि आई वुड बी कंसिस्टेंट एंड आई वुड बी having the same willpower, I would be like self aware, mindful, and जैसे जैसे मैं चीज़ें आगे बढ़ाता जाऊंगा, ग्रोथ होती जाएगी। 2023 में मैंने वो वीडियो डाला था, 5-6 महीने मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड पुश किया अपने आप को कंटेंट अपलोड करने के लिए, राइट। एंड फास्ट फॉरवर्ड 2025 ख़त्म होने को आया है, उस चैनल पे जो वीडियोस है उस टाइम उन 5-6 महीनों में मुझे लगा 200 से ऊपर वीडियो डाले थे, ठीक है। और उस टाइम पे जो वीडियोस डाले थे, आज भी उस पे व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। 4,500 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए, एंड आई हैवंट टच दैट पर्टिकुलर चैनल फॉर सिंस लास्ट 1 ईयर। आई मीन आई एम सरप्राइज्ड विद माय ओन पोटेंशियल कि अरे मैंने ऐसा कंटेंट बना सकता हूँ मैं जो लोगों के लिए काम का है, एजुकेशनल है, एंड पीपल रिलेट टू इट। भले ही वो 3 साल पुराना कंटेंट था, बट अभी भी लोग व्यू करते हैं उस चैनल को,
लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं. दे आर आस्किंग, डिमांडिंग फॉर न्यू कोर्सेज, न्यू ट्रेनिंग कंटेंट, न्यू वीडियोज, राइट? बट व्हाट आई एम डूइंग? नथिंग. व्हाई? समहाउ आई लॉस्ट द कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी लॉस हुई तो मेरा विल पावर इतना मजबूत नहीं है कि वापस से मैं उसी ट्रैक पे आ पाऊँ. और अभी तक मैं पिछले 3-4 महीने से जस्ट आई एम प्लानिंग कि अरे यार वीडियो अपलोड करेंगे. जीरो आउटपुट लिटरली. क्या क्या इन्वेस्ट किया मैंने? आई मीन anyone who is willing to have a good career in YouTube, तो बहुत कुछ अचीव करने के बाद, अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस या यूट्यूब से अर्निंग करने के बाद लोग ये सारे रिसोर्सेज खरीदते हैं. आई वॉज पुटिंग माई ऑल, आई वॉज लाइक, बहुत सारा पैसा मैंने लगा दिया अपनी तरफ से, इवन बिफोर इवन स्टार्टिंग एनी ऑफ द इनकम, राइट? आई हैव इन्वेस्टेड इन एन iPad, ठीक है, क्योंकि मुझे कोर्सेज बनाने थे. आई हैव इन्वेस्टेड इन DJI Pocket 3 जो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ था उस टाइम पे. मैंने 1.5 साल पहले खरीद लिया कि नहीं यार, कंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए. आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट DJI का ही माइक आता है, जो यूट्यूबर्स हैं या जो कंटेंट बनाते हैं, दे कैन रिलेट टू इट. वो माइक जो फर्स्ट वाला वर्जन लॉन्च हुआ था ना, DJI माइक 1, मैंने वो पूरा खरीद लिया. 25 या 30 हज़ार का था. एंड जब मैंने DJI Pocket 3 खरीदा था, उसके साथ DJI माइक 2 का एक माइक फ्री में मिल गया, ठीक है. आई हैव इन्वेस्टेड इन Insta360 का X3 वर्जन. आई मीन, समझ रहे हो आप? हैविली इन्वेस्ट कर रखा है मैंने रिसोर्सेज में. रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है. बट समहाउ अब आप सोचोगे कि यार इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी इसके ब्लॉगिंग चैनल पे कितने ही सब्सक्राइबर्स हैं? 200 आई थिंक. हाँ, कंटेंट कोई कंसिस्टेंसी नहीं है. क्यों? पता नहीं. क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं. बस हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हो रहा है. सो मेरे को ये शेयर करना था. आई थिंक होपफुली दिस वीडियो वुड बी दैट ट्रिगर पॉइंट फॉर मी. मैं वैसे तो ये हर बार बोलता हूँ, शायद कई बार बोला है मैंने ये, ट्रिगर, बट ऐसा होता नहीं कुछ. जो लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशन इज टेम्परेरी, एक्चुअली टेम्परेरी है. जब तक मोटिवेशन रहती है तब तक तो हाँ बढ़िया लगा रहता है कि हाँ लगे रहो. एज सुन एज दैट मोटिवेशन इज आउट, यू आर आउट. फिर दोबारा वापस आने में बड़ा कष्ट होता है. देखते हैं. आई थिंक ये वीडियो में एक माइलस्टोन बनेगा, और यहाँ से आगे कैसी प्रोग्रेस होती है, किस तरह से मैं कंसिस्टेंट रह पाता हूँ, किस तरीके से विल पावर अपनी मजबूत करता हूँ. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यार, नॉट ओनली द यूट्यूब ग्रोथ. आई मीन, समझ रहे हो? इट्स नॉट ओनली अबाउट कि नहीं यार यूट्यूब पे सक्सेस नहीं मिला या यूट्यूब पे कंसिस्टेंट नहीं है. नहीं, बहुत सारे डोमेन हैं जहाँ पे मैं कंसिस्टेंट नहीं. आई हैड कमिटेड कि मैं फिटनेस के गोल्स अचीव करूँगा अपने लिए, ठीक है. मैंने कमिट किया था अपने लिए कि मैं एक हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करूँगा. आई हैड एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इनटू दैट आल्सो. 1300-1400 रुपये का पार्टिसिपेशन का फॉर्म था, मैंने भर भी दिया था. एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर इट. सेम कहानी. शुरुआत बहुत अच्छी हुई. मेरा 1-1.5 किलोमीटर भी दौड़ना मुश्किल था, लिटरली बहुत मुश्किल था. मैंने उसका कंटेंट बनाया था. आई थॉट कि ठीक है यार, मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा कि मेरी जो फिटनेस की जर्नी की प्रोग्रेस है वो शेयर करूंगा, कि ऐसे में बिल्कुल भी भाग नहीं पाता था. एंड आई हैव अचीव्ड हाफ मैराथन, माई फर्स्ट हाफ मैराथन, बट समहाउ आई फेल्ड. एंड इट नॉट, ये प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं फेल कर गया. प्रॉब्लम ये है, फेल तो हो गया. फेल होने के बाद भी मैं वापस से, होता ना, वापस नहीं उठा मैं. आई मीन, 1-1.5, मुझे याद है लास्ट जब मैंने छोड़ा था रनिंग करना तो मैं 12-13 किलोमीटर तक पहुंच गया था, ठीक है. 12-13 किलोमीटर का सिंगल स्ट्रेच में मैं रन कर पा रहा था. आई मीन 5-6 किलोमीटर का एक स्लॉट, फिर थोड़ा स्लो पेस 1-2 किलोमीटर, फिर 4-5 किलोमीटर, ऐसा करके मैंने अपने आप को 12-13 किलोमीटर तक पहुंचा दिया था. नाउ व्हेन आई लुक बैक, 0. अभी मैं पीछे ट्राई कर रहा था पिछले हफ्ते, बहुत दिनों बाद, कि देखते हैं कितना है अभी एवरेज मेरा, या कितना मैं दौड़ सकता हूँ. वापस से वही 1.5-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर में फट गई. वाई इट हैपेंड? बिकॉज आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट. वाई आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट? बिकॉज माई विल पावर समहाउ लॉस्ट, है ना. क्यों? क्योंकि मैं माइंडफुल नहीं था. अगर माइंडफुल होता
तो मुझे याद रहता कि यार ठीक है बेटा, कंसिस्टेंसी नहीं आई कोई बात नहीं, वापस से करते हैं एंड करते रहते हैं। कंसिस्टेंसी के लूप से जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उस लूप में वापस चलते हैं। आप समझ रहे हो? तो कई सारी ये स्टोरीज हैं जो मेरे पास शेयर करने के लिए हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज यार। आई मीन लाइफ इज सो इंटरेस्टिंग। लेट्स सी ये जो भी मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ वो कैसे कन्वर्ट होती हैं चीज़ों में, कैसे कन्वर्ट होती हैं, कैसे आप लोगों को कम्युनिकेट होती हैं, हाउ यू वुड रिलेट टू इट। इट्स एन एक्सपेरिमेंट आई थिंक, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू, लिटरली आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू थिंक कि रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से मेन प्रॉब्लम हुआ है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो या आपका कुछ काम अटका हुआ है, भाई कुछ नहीं है। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल। It's not about resources at all. It's all about your willpower, all about your consistency. 2018 या 19 was the time जब मैंने एक चैनल खोला था बुक रीडिंग का, ऑडियो बुक इन हिंदी करके। आप समझना, you would be surprised, वो चैनल somehow ब्लॉक हो गया था बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इशू। नहीं था इतना आइडिया, तो ठीक है हो गया। बट उस चैनल पे 2018-19 में आई वॉज एबल टू पुल 60-70,000 व्यूज ऑन दैट न्यू चैनल ओनली, राइट? उस हिसाब से अगर अगेन वही लोग घूम फिर के आ रहा हूँ मैं, अगर मैं कंसिस्टेंट होता, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट होता कि ठीक है लॉस हो गया, विपिन चल उठ जा भाई, वापस से करते हैं, वापस से नया चैनल बनाते हैं, वापस से कंसिस्टेंटली करते हैं, तो इट्स बिन 5 years, राइट? 5 साल हो गए हैं। कहाँ की कहानी कहाँ पहुंच चुकी होती। बट इन 5 सालों में ब्ला ब्ला ब्ला, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं। उफ। तो पता नहीं मैं कितना शेयर कर पाया, नहीं कर पाया, एंड आई डोंट नो कि इन चीज़ों का कोई सेंस बनेगा भी नहीं। आप लोग जब देखोगे ये स्टोरी या ये वीडियो, बट इट्स ओके। एक्चुअली में मुझे रियलाइज हुआ आज मैं चेक कर रहा था ऐसे ही लंच टाइम में, वही माइंडफुलनेस वाली बात है। आज मैं एक्चुअली में माइंडफुल होकर के सोच रहा था इन चीज़ों के बारे में, इन सवालों के बारे में कि यार ये टारगेट था, वो टारगेट था। आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड विद माई सेल्फ कि अरे ये क्या किया मैंने। ओ नवंबर निकल गया, ओ 2025 निकल गया। अरे 2025 की शुरुआत में मैंने कुछ अपने लिए टारगेट बनाया था। आई लुक बैक एट दैट टारगेट, अरे भाई ये क्या हुआ, ये तो सब गायब है, उड़नचू। क्यों पता नहीं, बस गायब है। बिकॉज आई एम नॉट माइंडफुल। जरा सा दुख आ जाए या जरा सा तकलीफ आ जाए, हम उसमें बिजी हैं। जरा सी खुशी मिल जाए, हम उसमें बिजी हैं। तकलीफ और खुशी दोनों से परे, दोनों से अलग, एक न्यूट्रल जोन में रह के जो हम अपने लिए डिसाइड करते हैं टारगेट्स, वो टारगेट्स कहाँ हैं पता नहीं। एनीवेज आज के लिए शायद इतना ही, पहुंच गया मैं, और लेट्स सी कल फिर बात करते हैं। आज जो मैंने बकवास करी है, देखते हैं ये वीडियो आज ही अपलोड होता है या इसमें भी वापस से प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, और प्रोक्रेस्टिनेशन करके अपन वापस से इस वीडियो को ऐसे ही डाल देंगे जैसे कि पिछले 50, 60, 100 वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे। लेट्स सी। प्रोक्रेस्टिनेशन इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी एटलीस्ट। जो लोगों को नहीं पता उन लोग को मैं अगले वीडियो में भी कल बात करेंगे इस बारे में, ये मैं किस बला के बारे में बात कर रहा हूँ और कैसे ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाली चीज़ है। मैं इस लूप में फंसा हूँ, मुझे पता है, शेयर करता हूँ, देखते हैं आप लोग ना फंसो कम से कम, है ना? जो भी यंग बच्चे देख रहे हैं, ये 17-18 साल के एज ग्रुप के, 20-25 साल के एज ग्रुप के, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है तुम लोगों के लिए कि बहुत कुछ कर सकते हो। आई मीन यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, राइट? करते हैं बात उन सब बारे में। फिलहाल पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।